फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं और आज आपके लिए मैथ्स का फिजिक्स का नया टॉपिक लेके आया हूं। नया टॉपिक का मतलब नया चैप्टर। अभी तक हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है ये आ रहा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब गति से संबंधित सारा अध्ययन। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम गति से वह शाखा वह ब्रांच जिसमें हम गति से संबंधित अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। तो आज हम लोग मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। मैकेनिक्स आपको रियल में इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में। तो हम लोग यहाँ पर मैकेनिक्स को 2 भाग में बांट के पढ़े। एक्चुअली मैकेनिक्स का 3 ब्रांच होता है, ठीक ना। स्टैटिक्स होता है, फिर काइनेमेटिक्स होता है और उसके बाद होता है डायनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि हम वस्तु को स्थिर अवस्था में रख के अध्ययन करते हैं। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है स्थिर हमारे पास। तो स्टैटिक्स हम लोग वस्तु को स्थिर रखते हैं। इसमें हम लोग वस्तु का गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो गति का जो अध्ययन होता है इसमें कारण नहीं जानते हैं, कारण हम लोग नहीं जानते हैं। और इसका जो थर्ड ब्रांच होता है वो गति का पूर्ण अध्ययन होता है, ठीक है। गति का पूरा अध्ययन करेंगे। इसमें पूरा अध्ययन का मतलब कारण भी लेंगे, कारण को लेकर मतलब कोई भी गति बिना बल का संभव नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसमें एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो बल। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 है, जबकि ये वाला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 है। तो हम लोग इसमें 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बीच में हम रुकेंगे नहीं, चैप्टर कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारे पास स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स आ रहा है। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स होता क्या है एक्चुअल में। अब इस पे काम करते हैं कि मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या और क्या होता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि इसमें स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स है। मेन अभी हम 2 चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पर। मैकेनिक्स है और काइनेमेटिक्स है। मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि कोई वस्तु अगर इसमें इतना ऐसा चल रहा है, ऐसा रुका हुआ है, तो कितना दूरी तय करेगा, वो किस तरह से जाएगा, वो दूरी का कितना बदलाव होगा, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास पढ़ने को क्या है, बस 9th क्लास का चीज़ है आपके पास। सबसे पहले गति के प्रकार है, गति के प्रकार पढ़ना है। उसका जब गति का प्रकार खत्म होता है तो गति का प्रकार जैसे ही खत्म हुआ उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे गति के तत्व। इस तत्व में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, ठीक ना, दूरी और विस्थापन। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग चाल और वेग। इसे मेन यही 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ आता है वो त्वरण होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है त्वरण, ठीक है। ये 3 चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे मेन रूप से। इसी 3 चीज़ से चैप्टर पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक्स होता क्या है स्थिर वाला में, उसके बाद काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक। सबसे पहला, अब कोई वस्तु है, ये हम डब्बा लेते हैं एक तो, ध्यान दीजिएगा। एक डब्बा लिए, ये डब्बा यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। ये डब्बा चल नहीं रहा कहीं। इसका मतलब क्या है कि ये डब्बा अगर यहीं पर खड़ा है इस तरह से, तो टाइम पास होते जा रहा है। हम घड़ी देखेंगे तो घड़ी में देखते हैं कि टाइम पास होते जा रहा है, लेकिन ये डब्बा अभी भी यहीं का यहीं है। इसका मतलब वस्तु जो है सो स्थिर है, ठीक है, वस्तु स्थिर है, ठीक है। तो इसको स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हो कि ये डब्बा टाइम देखिए तभी यहाँ था 0, जैसे ही देखना स्टार्ट किए चलने लगा, डब्बा का पोजीशन बदल रहा। डब्बा अपने टाइम के साथ साथ इसका जो जगह था पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से डब्बा चलने लगा, अपनी जगह बदल रहा है। इसका मतलब ये गति में है, ठीक है, ये मोशन में है। हम लोग जान गए दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ अब क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग को जो हम लोग पढ़े स्थिर वाला और गति वाला, ये दोनों चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए इस डब्बे को हम चला रहे हैं तो डब्बा का पोजीशन तो टाइम के साथ बदल रहा है, लेकिन इसके अंदर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो ये वस्तु तो अभी भी वही है जहाँ पर ये था। हाँ, अगर हम ज़मीन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मेरे रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो इसका पोजीशन पहले यहाँ था, फिर घसक के यहाँ हो गया, फिर घसक के यहाँ हो गया, इस तरह इसका पोजीशन बदल रहा। लेकिन अगर इस डब्बे में काम करते हैं तो डब्बा में अभी भी वस्तु यहीं पर है, और अगर ये जाती है तो भी वस्तु यहीं पर रहती है। मतलब इस डब्बे के रिस्पेक्ट में ये वस्तु स्थिर है, लेकिन ज़मीन के रिस्पेक्ट में यह वस्तु चल रही है पूरा का पूरा। मतलब हमारे पास क्या मिला, 2 चीज़ें मिली। सबसे पहला स्थिर गति, हम लोग 2 चीज़ जाने, रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था, विरामावस्था जिसको कहते हैं, विरामावस्था। और दूसरा चीज़ जाने स्टेट ऑफ मोशन, ठीक ना, मतलब कि गति की अवस्था। हम लोग 2 चीज़ जाने, और ये भी जाने कि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है।
दुनिया में न कोई चीज़ एब्सोल्यूट मतलब कि पूर्ण रेस्ट में है, और दुनिया क्या पूरा ब्रह्मांड में न तो कोई चीज़ पूर्ण विरामावस्था में न पूर्ण गति की अवस्था में। हर चीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में गति और विराम की अवस्था में होता है। इससे हम लोग पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं, कोई बोले क्या है कि हम आराम से यहाँ पर खड़े हैं, आराम कर रहे हैं मतलब कि विरामावस्था में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विरामावस्था में अगर हम ग्रह से कोई बाहर चले जाए पृथ्वी से, और बाहर से जाकर के हमको देखें तो क्या दिखेगा उसको? ग्रह दिखेगा पूरा घूम रहा और हम भी घूम रहे हैं साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो अवस्था हो जाए क्या हो जाएगा उसके लिए? गति का। जबकि जो मेरे पास अगर कोई बैठे, वैसे आप हमको देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा, तो आप बोलिएगा सर आप तो रेस्ट में हैं, आप आराम से खड़े हैं। तो हमारे पास दो तरह का इसमें अवस्थाएं के साथ साथ दोनों अवस्था आपस में जुड़ी हुई है। तो एब्सोल्यूट, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन, कोई भी हमारे पास नहीं मिल सकता है। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है दोनों। ठीक है, हमको क्या मिलता है? तो रिलेटिव मिलता है, किसी भी चीज़ से संबंधित, सगा संबंधी। ठीक ना, रिलेटिव का मतलब क्या? सगा संबंधी। तो रिलेटिव से हमको मिलता है, रिलेटिव रेस्ट होता है, रिलेटिव मोशन। तो हम लोग को सबसे मेन जरूरत क्या होता है? गति और किसी भी चीज़ की स्थिति को दर्शाने के लिए एक रिफरेंस पॉइंट। जब तक ये रिफरेंस नहीं मिला, किसी के रिस्पेक्ट में हम नहीं लेंगे, तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए? रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के बिना हम कभी भी किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। जिससे आप 20 समुद्र में चले जाइए, और 20 समुद्र में जाने का वहाँ पर नाव चल रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका नाव चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा। आपको लगेगा हम जहाँ थे वहीं खड़ा है। अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ नहीं दिख रहा, धरती नहीं दिख रही, कहीं कोई पेड़ पत्ती नहीं दिख रहा, तो आप कभी उसको डिफाइन नहीं कर पाइएगा कि आप रेस्ट में या मोशन में। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो अंतरिक्ष में आपके पास कोई वस्तु नहीं दिखेगी आसपास, उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा आप चल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, तो आपको ये दीवार दिख रहा होगा, लग रहा होगा सर का पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब कि जब पोजीशन बदला तो मैं चल रहा हूँ। अगर मैं यहीं का यहीं खड़ा हूँ तो आपको लगेगा वही रुके हुए हैं। इसको मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव मोशन और रिलेटिवली रेस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रेस्ट की परिभाषा क्या होगी? रेस्ट की परिभाषा सबसे पहला, और मोशन की परिभाषा क्या होगी किसी भी चीज़ की? रेस्ट और मोशन, कि कोई वस्तु को हम कब कहें कि वो मोशन में है, किसी वस्तु को हम कब कहें कि वो रेस्ट में है। तो परिभाषा की अगर बात करें, तभी हम आपको एग्जांपल दिए थे। यदि किसी वस्तु का, हम लोग कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, जो वो जगह है, समय के साथ साथ नहीं बदलती, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेस्ट में है। और अगर बदलती है तो उसको क्या कहेंगे? मोशन में है। तो हमारे पास परिभाषा क्या हुआ? समय को लेकर के, समय के साथ साथ स्थिति का मतलब स्थिति तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, और दोनों आपस में रिलेटिव हैं। दोनों जो है सो आपस में रिलेटिव है, भाई बहन है, दोनों आपस में रिलेटिव हैं, मतलब सापेक्षिक हैं। रिलेटिव मतलब सापेक्षिक हैं। ठीक ना, ये समझ जाइएगा, दोनों आपस में सापेक्षिक हैं, मतलब एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये दीवार रुका हुआ है इसलिए मेरे मोशन का अस्तित्व है। अगर दीवार भी चल रहा होता मेरे साथ साथ तो हमारे मोशन का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मैं चल रहा हूँ कि रुका हुआ हूँ। तो हमको पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े। मेरा पहला टॉपिक आज का यही था। इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम मोशन के प्रकार आते हैं। मोशन के प्रकार क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक लकीर खींचते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक लकीर खींचे हैं जो कि मान लेते हैं एक रोड है, और इस पर आप चल रहे हो, सपोज करते हैं ये आप है। ठीक है, और आप चल रहे हो, तो क्या होता है कि आप सीधी रास्ता में चलते हैं। अब यहाँ से कोई पूछेगा आपसे कि ए से आप कहाँ पर हैं, कोई आपसे पूछे अनजान में कि बताइए ए से आप कहाँ पर हैं, तो कैसे बताइए कि अच्छा ए से मैं यहाँ पहुँच गए हैं आप, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का दूरी है, तो आप बोलेगा ए से 1 किलोमीटर दूर। तो कोई आदमी जाएगा, वो ए से 1 किलोमीटर दूर पहुँचेगा, देखेगा वो आप यहाँ पर खड़े हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेखा में गति हुआ। जब एक रेखा में हम गति करते हैं तो इसको एक रेखी गति कहते हैं, और ये एक विमीय गति भी कहलाता है। एक विमीय गति मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डी मोशन। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देते हैं हम लोग। 1 डायमेंशनल मोशन ही हो गया। अब एक दूसरा चीज़ में हम इसमें बात करते हैं कि एक फुटबॉल ग्राउंड में चलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं हम लोग चल के। आप लोग उम्मीद करते हैं फुटबॉल खेलते होंगे।
नहीं खेलते तो खेलिए, कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। शरीर का फिजिकल एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो फिजिकल आप एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब क्या करते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं। अब इस फुटबॉल ग्राउंड में क्या हुआ कि बॉल को एक गोलकीपर है, जो गोलकीपर इस बॉल को मारा, बॉल यहाँ आ गया। अब कोई पूछता है आपसे बाहर में कि बॉल कहाँ पर है, कहाँ पर लुढ़क रहा है। तो बॉल का देखिए लुढ़कने का अगर हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि वो कहाँ पर है बॉल, तो बताना होगा कि इससे इतना दूरी पर है, इस लाइन से, और इस लाइन से इतना दूरी पर। मतलब इसके पोजीशन को, इसकी स्थिति को हमको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि वो कहाँ पर बॉल है किसी भी समय, हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। एक यहाँ से यहाँ तक x और एक यहाँ से यहाँ तक y। और जब हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं दो बीमीय गति। दो बीमा हुआ, और चूंकि गति कर रहा है तो इसकी गति कैसी है, तो दो बीमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें x और y तीनों का रोल होगा। ठीक है। अब थर्ड केस आते हैं, वो हम बना नहीं पाएंगे थर्ड केस यहाँ, क्योंकि कोई नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? अब यहाँ पर रुमाल ऐसे उड़ा रहे हैं हम, यहाँ पर ये गति कर रहा है, और आपसे कोई पूछे बताओ भाई रुमाल कहाँ पर गति कर रहा है, तो क्या कीजिएगा, इस दीवार से दूरी बताइएगा, फिर इस दीवार से दूरी बताइएगा, उसका ज़मीन से दूरी बताइएगा। मतलब 3 चीज़ बताना होगा आपको। और जब 3 चीज़ बताना होगा तो उस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, 3 बीमीय गति। ठीक है। तो हमारे पास ये 1 बीमीय, 2 बीमीय और 3 बीमीय गति है। तो यहाँ पर हमको नॉर्मली भी 3 बीमीय गति पर ध्यान नहीं देते, 1 बीमीय और 2 बीमीय हम लोग को पढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहला चीज़ क्या आया, इसका सारांश में अगर हम आते हैं तो 1 बीमीय जो हमको सबसे पहला चीज़ आया रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन क्या है उसको डिफाइन करने के मैं डब्बे से आपको बताया, जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और दूसरा चीज़ हम बताएं रेस्ट और मोशन के बाद कि गति कितने तरह की होती है, 1 बीमीय, 2 बीमीय और 3 बीमीय। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और हमारे पास अगली टॉपिक आती है कि हम कितनी दूरी तय किए हैं। ठीक है, कितनी दूरी हम तय करते हैं। अगर दूरी का बात करते हैं तो एक आदमी यहाँ से शुरू हुआ, आप अपने इस घर से चलें, ठीक ना, आप अपने घर से चलें और यहाँ स्कूल पहुँच गए। ठीक है, ये स्कूल है, ये होम है, यहाँ से चले स्कूल पहुँच गया। जब यहाँ से चले स्कूल पहुँचे तो मान लेते कि ए है बिंदु और ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 5 मिनट लगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सो 500 मीटर है। सपोज कर लेते हैं कि 500 मीटर है, 500 मीटर, ये मिनट है, ठीक ना, और ये 500 मीटर है। मतलब 500 मीटर यहाँ से यहाँ तक आप आए। तो आपसे पूछे कोई कितनी दूरी आप तय किए, तो आप क्या बोलिएगा, 500 मीटर तय किए। ठीक है। अब क्या किया कि स्कूल छुट्टी हुई तो आप स्कूल से निकले और फिर वापस घर आ गए, घर आ गए। अब आप कितनी दूरी तय किए, फिर 500 मीटर तय किए। तो कुल दूरी कितनी हुई आपकी, 500 मीटर जोड़ 500 मीटर, मतलब आपकी कुल दूरी कितनी हुई, तो 1000 मीटर। मतलब आप 1000 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है, 1000 मीटर की दूरी आप तय करके आप स्कूल से, घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर वापस घर आ गए। तो ये टोटल क्या हुआ कि हम पूरा रास्ता का लंबाई को नाप लिए। मतलब दूरी क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे दूरी क्या होता है, तो संपूर्ण, पूरा संपूर्ण पथ का, रास्ता का पथ की लंबाई, हम लोग इसको कहते हैं टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, इसको हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ जो होता है सो दूरी होता है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंजिंग करते हैं। आप यहाँ थे तो यहाँ से आप गए तो आप यहाँ पहुँचे, तो आपका स्थान परिवर्तन कितना हुआ, तो 500 मीटर। ठीक है, मतलब कि जब आप यहाँ से यहाँ गए, स्थान परिवर्तन को इंग्लिश आती है, एक शब्द में कहते हैं फिजिक्स में विस्थापन। स्थान से मतलब हट जाना। ठीक है, स्थान से हट जाना, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो ये विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो 500 मीटर हुआ सर। ठीक है, कोई पूछेगा तो। फिर हम यहाँ से वापस यहाँ आ गए। अब मेरा विस्थापन कितना हुआ, जहाँ थे वहीं पहुँच गया ना, तो अब विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन हुआ 500, इधर गए थे और इधर आए कितना, -500, जहाँ थे वहीं पहुँच गया। मतलब कितना हो गया, तो 0 मीटर। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया, 0 मीटर जी। मतलब विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन की परिभाषा कोई पूछे कि क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, विस्थापन की परिभाषा प्रारंभिक स्थिति से, स्थिति से v लगाओ। ठीक है, v लगाओ मतलब हटना, विस्थापन, कि हम प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पहुँचे। ठीक है, हमारे पास क्या है कि प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पहुँचे। अगर बाई चांस हम ये पूरा यहाँ तक नहीं आके यहीं तक आते, 200 मीटर चलते हैं, तो मेरा विस्थापन कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300, मतलब 500। इधर से हम यहाँ मेन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है मेरा पास,
ओरिजिन, जिसको हम लोग मूल स्थान कहते हैं, ठीक है ना, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहाँ है मेरा, यहाँ है ओ पर। ए लिए थे ना नाम, चलिए ए लिए, ए पर मेरा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से के बाहर की ओर जाएंगे तो प्लस लेंगे, इधर राइट की ओर जाएंगे तो, और लेफ्ट की ओर फिर वापस मूल बिंदु की तरफ बढ़े तो माइनस लेंगे। तो 500 माइनस 200 मतलब आपका हो गया 300 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ भाई, तो 300 मीटर। अगर बीच में रुकते तो, और पूरा यहाँ तक आया था तो 500 माइनस 500, इसका मतलब कि 0 मीटर। ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। उम्मीद करते हैं कि आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। इसमें एक और छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ये गोल रास्ता है, ग्राउंड में आप दौड़ने गए हैं, ठीक। आप क्या किए कि पूरा एक चक्कर मारे, जो कि ग्राउंड का पूरा लंबाई 400 मीटर है, ठीक है। तो आप एक चक्कर मारे, कोई पूछेगा कितनी दूरी तय किए, तो यहाँ से यहाँ तक में हम यहाँ ए से शुरू किए, फिर ए पर आ गए। कितनी दूरी तय किए, तो 400 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, ए से शुरू किए ए पर आए, विस्थापन कितना हुआ, तो आपका हो गया विस्थापन 0 मीटर। एक्चुअल में विस्थापन होता क्या, प्रारंभिक स्थिति से विलगाव के साथ होती, इसको एक और चीज़ कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। अगर इसमें आप यहाँ की जगह ये आपको अगर इस तरह से हम मान लेते हैं, और 1/4 यहाँ से आप शुरू किए और यहाँ पहुँचे हैं, और आपसे पूछे कि विस्थापन कितना, दूरी कितना आप तय किए हैं, कितने दूर हैं, तो ये पूरा पाथ का लंबाई को जोड़ लीजिएगा, या मैथ्स का जो 2πr होता है फॉर्मूला, उसे निकाल लीजिएगा। लेकिन आपसे विस्थापन पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आपको जोड़ना नापना पड़ेगा, दूरी निकालना होगा कि ए से बी तक की दूरी कितना है। मतलब ये आपको इसको समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस कर्ण की लंबाई निकालिएगा, यही आपका विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये मेरा आज था दूरी और विस्थापन। तो उम्मीद करते हैं दूरी विस्थापन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, गति के प्रकार समझ में आ गया होगा, गति और विराम समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस पर अब जितना हो सके इसको वीडियो रोक के फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।